ये हर वक्त अखबार मत पढ़ा करो, मैगजीन और रिसाले पढ़ा करो। क्यों? अखबार में क्या? इसलिए तो कह रहा हूँ अखबार में कुछ भी नहीं होता। वैसे भी अखबार पढ़ने वाला अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगता है। अच्छा, तुम अपना तजुर्बा ना अपने पास रखो। इधर लाओ, आइंदा कोई बात नहीं बताऊंगा। पापा ये पकड़ो मेडिसिन और इसे इस्तेमाल का तरीका बताओ। अच्छा जी। इमरान भाई। जी सर। आप हैं? अच्छा, ये लें, ये पर्ची है आपकी और ये मेडिसिन है। ये एक सुबह नाश्ते के बाद, फिर दोपहर को खाने के बाद और रात को सोने से 10 सेकंड पहले लेनी है। सिर्फ 10 सेकंड पहले? हाँ जी, ताकि नींद आ जाए। अगर मुझे 10 सेकंड पहले नींद ना आई तो फिर यहाँ आ जाना, हम किस लिए बैठे हैं? या दोबारा आना पड़ेगा? भाई अगर इससे कोई फर्क ना पड़े तो फिर वापस आ जाना। वैसे यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर। हाँ, वालेकुम सलाम। बाबा जी, आपकी बारी आ गई। आइए आइए। ओहो बाबा जी, जब आप घर से निकला करें कोई स्टिक, डंडा, कोई वो साथ रखा करें। बेटा, हाथ में स्टिक हो तो कुत्ते पड़ जाते हैं। है जी? हाँ बेटा, हाँ। वो समझते हैं बाबा हमला करने आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता। जी जी। अब ये कुत्ते हैं, अब ये बहुत सियाने हो गए हैं। जी जी। और दुगने समझदार हो गए हैं। जी जी, वो कंप्यूटर दौर है ना जी, कुत्ते भी कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। आइए आइए आइए, आराम से। ओफो पिंकी, अब तो हर जगह पे चीनी की मुसीबत पड़ी हुई है। तो और क्या, शुगर के मरीजों की तादाद तो तुम देख ही रही हो ना। वो कंबल बीबी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वो कंपनी का कैरी डब्बे बोला है तो ये डब्बी दी गए। ये डब्बी है? हाँ। रखो रखो। रख तो दिया और सर पे उठा दे। फिर ये सच में रसीद भी दी गई। ये सुंबल का काम है, उसे दो, वो चेक करेगी। वो जेली दवाइयों का इतना कारोबार फैल के। वो तो ठीक है ना, जेली दवाई खाने से बंदा बीमार नहीं होता। क्यों? सस्ती होती, टेंशन नहीं होता। ये तो हर मेडिसिन को ना 6 बार चेक करके रखनी पड़ती है। मेरा बात सुनो, ये जेली दवाइयां जो बेचते ना, सीधा जहन्नुम में जाएगा। मेरा बात लिख लो, अगर लिखना आता है तो। बंदूक खान, तुमने ये हर वक्त जहन्नुमी की लिस्ट क्यों अपने हाथ में पकड़ी होती है? वैसे तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा है इस दफा ईद इकट्ठे मनाएगा और मेरा काम जिधर ले जाएगा मैं उधर ही जाएगा। ये इरादा बीच में कौन से हो गया? बंदूक खान, तुम यहाँ नौकरी करने से पहले क्या करते थे? मैं समुद्र के अंदर जाके टांगा चलाता था। भाई यार कैसा बात करता है, मैं मेवा सोल्ड आउट करता था। तो फिर छोड़ क्यों दिया? वो मेगा को बोलती थी कि मैं ये मेवा जो है काबुल से लाया, पर 25 साल हो गए मैं अपने बीवी बच्चे से नहीं मिला। ये भी तो गुनाह का बात है ना। एक मैं मुसलमान, ऊपर से पठान, झूठ बोलना पड़ता था, इसलिए मैंने कारोबार छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया तुमने बंदूक खान, बहुत अच्छा किया। कंबल बीबी, गाड़ी खड़ा है। क्यों? इधर खारिज कर दो, हाथ नहीं जाता। सुंबल, ये टीकों के बारे में ना मुझे कुछ शक हो रहा है, और क्यों ना मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊं? हाँ। वो जो मरीज अंदर नहीं है, वो बाबा मुझे लगता है उसके आखिरी हफ्ते चल रहे हैं। उसका आखिरी शो देख ले। अब लापरवाह, ये जो टीके है ना, ये मुझे 2 नंबर लग रहे हैं। मैं तो कहती डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब शरीफ आदमी है, उनको क्या पता 2 नंबर क्या होता है। मुझे दिखाओ। इसे दिखाओ, इसे पता है। ओ, क्या हुआ? मेरा ख्याल है 2 नंबर ही है ना? तो 1 नंबर में ना यहाँ तक होता है ये पूरा। हाँ, और ये याद है बाबा जी, ये मैंने गोलियां लिख दी हैं, ये आप 6 दिन तक इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपने ये मशवरा दिया कि मैं हुक्का नोशी छोड़ दूं, तो मैं फौरन से पहले आपके इलाज छोड़ दूंगा। नहीं, आप मेरा इलाज जारी रखिएगा बस।
हुक्के पे कोई पाबंदी नहीं है, बस आप ये गोलियां इस्तेमाल करते रहें। ठीक है, लेकिन ये गोलियां भरूंगा किसमें? कोई बंदूक वगैरह भी तो देना। Oh my sweet old man, ये गोलियां चलाने वाली नहीं है, खाने वाली हैं। यानी खुदकुशी वाली हैं? ओहो, मुझे लगता है आपकी दिमागी सेहत के लिए भी कुछ गोलियां लिखनी पड़ेंगी। मोहतरम, ये गोलियां आपकी कमजोरी को दूर करेंगी, आपका ये हिलना जुलना बंद हो जाएगा। यानी हालत और खराब हो जाएगी? हे, ये बाबा तो खुद मर्ज को दावत दे रहा है, आ मुझे जफ्फा डाल। सॉरी सर जी, हाँ? वो सूद साहब आ गए हैं। वैसे तो उनका टाइम 1 बजे का था, लेकिन वो 12:30 बजे ही आ गए। तो और कोई मरीज तो है नहीं सर, तो उनको भेज दें सर। हाँ भेज दो, और ये बुजुर्गों को ले जाओ, इनका नुस्खा भी तैयार करवाओ। जाएं बुजुर्गों। आइए। डॉक्टर साहब, ग्लूकोज लगवाने की जरूरत तो नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ले जाओ। आ जाइए। तो सॉरी पिंकी, बाबा जी के लिए ये नुस्खा बना दो। बाबा जी आप कुर्सी पे बैठिए 2 मिनट। किधर है? मैं तो 5 साल बैठ सकता हूँ। मुझ जैसा कमजोर कोई हुक्मरान हो ही नहीं सकता। अल्लाह रहम करे, बाबा जी तो सियासी बयान देने शुरू हो गए। बाबा जी क्या बीमारी है आपको? शुक्र अल्लाह का, मुझे सिर्फ कमजोरी है। देखा, इसे कहते हैं कमजोरी। चलिए अंदर चलिए, आपकी बारी है। क्यों, इंतजार नहीं करना पड़ेगा? ना, यहाँ इंतजार की जहमत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। डॉक्टर साहब तो यूं झटपट बस आप अंदर जाएंगे, आपको देखेंगे और इलाज शुरू। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की? हाँ चलिए। चलो भाई, चलो। चले भाई। आइए। आइंदा कोई बात नहीं बताऊंगा। मैं खुद ही पूछ लूंगी। बाबा जी चले आए, ये आपकी दवाई, ये ले। बिस्मिल्लाह, ये ले। सर जल्दी आने की माफी चाहता हूँ, दरअसल मुझे वक्त से पहले पहुंच जाने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, जो जल्दी आता है वो जल्दी चला भी जाता है। तशरीफ रखिए। ये स्टूल मेरे हुज्जम के मुताबिक नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा है। स्टूल नहीं, हुज्जम। जी। लापरवाह। जी सर। दौड़ के जाओ सब्जी वाली दुकान से फटा ले आओ। कुर्सी लाओ, ट्राई करो। कुर्सी लाओ जी, जल्दी जाओ। ये आपका बेटा है? जी, ये 10 सूद है, बेटा मेरा। अच्छा, क्या हाल है बेटे? फिर आप यहाँ बैठो। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ आप। ख्याल से बैठने लगे हैं। जावेल, सॉरी, बैठे जी, बैठे, तशरीफ रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब पूरे आ गए सर। डरा दिया। खुश ऐसे हो रहा है जैसे छिका लग गया। सुनो सर जी, आप ये बताइए कि ये भी बीमार है? जी, इसे भी मेरी वाली बीमारी हो गई है। देखे ना, अब इसे फूलना शुरू हो गया। ये दरसूद है। ओ, आप बेफिक्र हो जाइए। आपने खाल उतारने वाले डॉक्टर तो देखे होंगे, यहाँ खाल के साथ साथ चर्बी भी उतार लेते हैं। वाकई डॉक्टर साहब? हाँ जी सूद साहब, दरअसल सेहत बनाना जो है वो एक मुश्किल काम है, सेहत गंवाना तो बड़ा आसान काम है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। बस डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मुझे 2 मिनट में किसी तरह स्लिम कर दें। 2 मिनट में? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ आरा नहीं लगाया हुआ। चंद दिन लगेंगे, आप फिक्र ना करें, आपको मैं बिल्कुल लापरवाह जैसा कर दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे आदमी की भी कोई इज्जत नहीं है। देखें, आप अभी अपनी इज्जत बनाने पे गौर ना करें, आप अपनी सेहत बनाने पे गौर करें। बेवकूफ, वो सेहत से छुटकारा हासिल करने आए हैं और तुम उनकी सेहत बना रहे हो। कितनी बनाओगे उनकी सेहत? आई एम सॉरी सर। डॉक्टर साहब, वो बाबा जी पूछे हैं कि ग्लूकोज तो नहीं लगवाना। ऐसे करो, बड़े अदब के साथ आराम आराम से धक्के मार के बाबे को बाहर निकाल दो। उसे नहीं लगना ग्लूकोज, ग्लूकोज तो उसने मेरी छेड़ बना ली है। ओके सर। जी ग्लूकोज साहब, माफी चाहता हूँ। सूद साहब, आपकी उम्र कितनी है? जी, मैं क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही पैदा हो गया था। हाँ जी बिल्कुल, आज़ादी के साथ ही मसाइल भी हासिल हो गए थे हमें।
यानी 62 साल उम्र है आपकी? जी बिल्कुल। अब देखें ना, मैं सिर्फ 62 साल का हूँ और देखने में अच्छा खासा 17-12 लगता हूँ। नहीं नहीं, यूं ना कहें, देखने में तो लगता है कि आपने सिर्फ उम्र की 50 बनाई है अभी। हाँ जी, 50 भी 8-10 गेंदों पे बनाई है सर, उसमें एक छिक्का भी है। अबू जी देखे, छोटा आदमी होके बदतमीजी कर रहे हैं। तो तू बड़ा आदमी बन के परवाह ना कर। और बेटा, बदतमीजी हमारे कारोबार का हिस्सा है। लापरवाह, अब अगर तुम दरमियान में बोले तो मैं सूद साहब को छोड़ के तुम्हारा इलाज शुरू कर दूंगा। आपने इस मरीज को यहाँ रखा ही क्यों हुआ है? बस सूद साहब, पेट तो जानवरों के साथ भी लगा होता है ना जी। आप ये बताइए कि आप महसूस क्या करते हैं? यही पेट देखिए जरा, ये मुसलसल फैलता ही जा रहा है। आपने कभी वजन करवाया है? पेट का? नहीं नहीं, पेट का अलहदा तो नहीं ना हो सकता, पूरा पूरा वजन करवाया कभी? नहीं नहीं, एक मर्तबा करवाने की कोशिश की थी। वेरी फ्रैंकली मशीन मैन ने मुझे मशीन पे चढ़ने ही नहीं दिया। अच्छा हुआ, वरना मशीन के स्प्रिंग बाहर आ जाते। सॉरी सर। सूद साहब, आप ऐसा करें कि मेरे कंपाउंडर के पांव पे पांव रखें। वो क्यों डॉक्टर साहब? इसकी चीख से मुझे आपके वजन का अंदाजा हो जाएगा। सर जी, मेरी चीख नहीं निकलेगी, मेरी जान निकल जाएगी। चुप रहो। अच्छा खैर, चले कोई बात नहीं, मैं ऐसे करता हूं कि अंदाजन 480 पाउंड लिख देता हूं। डॉक्टर साहब, ये किलो में कितना बनेगा? तकरीबन 240 किलो। क्या हुआ? अगर ये मेरे पाँव पे पाँव रखते तो मेरी इस तरह चीख निकलती। डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज कराएं, उसको फौरन यहाँ से निकालें, छुट्टी कराएं इसकी। कई दफा करवाई है छुट्टी इसकी, यहाँ से निकलता है, गली के बच्चे बाहर से शिट करते हैं, फिर अंदर आ जाता है। ओहो डॉक्टर साहब, इसे छोड़ें, आप मुझे देखें। डॉक्टर साहब, मुझसे तो 2 कदम नहीं चला जाता। तो आप सड़क पर लेट के ड्रम की तरह रोल कर लिया करें। ओ डॉक्टर साहब, रोल करेगा कौन? और दूसरी बात ये, चले मैं रेड जाऊंगा, मुझसे तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती। नहीं, लिफ्ट भी नहीं इजाजत देती होगी। हिलती नहीं है अपनी जगह से। मैंने तो अपने घर की सारी सीढ़ियां एक एक करके खत्म कर दी हैं और पूरा घर जो है वो बराबर करके ग्राउंड फ्लोर पर ले आया हूं। आपने खामखा इतनी तकलीफ की, आप पहले ही मेरे पास आ जाते। डॉक्टर साहब, आप मिस्त्रियों का काम भी करते हैं? नहीं नहीं, ये कंपाउंडर है, कांडी नहीं। मैं डॉक्टर हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपका इलाज कर देता, आपका वजन कम कर देता और आपको ये सारा घर नीचे ना करना पड़ता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए जरा स्ट्रेचर पर तशरीफ लाइए, सबसे पहले आपका पेट चेक करते हैं। मेरा ख्याल है इनको वहाँ ले जाने से पहले स्ट्रेचर चेक कर लेते हैं सर। लापरवाह। जी सर। बेवकूफ, मुश्किलों के साथ फाइट करना सीखो। आइए जनाब, तशरीफ लाइए। आइए, चलें प्लीज, आइए। बाबा जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप घर कैसे जाएंगे? आपको किसी को साथ लेके आना चाहिए था। बेटा, मेरी अपनी उम्र ने साथ नहीं दिया तो और किसी के साथ का क्या भरोसा। घर कैसे जाएंगे? मेरा ख्याल है मैं एक आध खुराक यहाँ ही खा लूं। नहीं 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 नहीं, आप घर जाके नीम गर्म दूध के साथ खाइएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब से एक मर्तबा फिर पूछ ले, ग्लूकोज की जरूरत है? ओहो बाबा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, नहीं है ग्लूकोज की जरूरत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो कहती हूँ पिंकी, ये लो फोन और अभी रेस्क्यू वालों को कॉल कर दो कि सुहेल क्लिनिक के एतराफ में एक बाबा जी गिरने वाले हैं। हाय सुंबल, मेरा तो पहले ही सर घूम गया। अब ठहरो, मैं एक नजर ना डॉक्टर साहब को देखा हूँ, उन्हें देखकर ना मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। और डॉक्टर साहब की तबीयत इसे देख के खराब हो जाती है। बाबा जी, कोई तबीयत ठीक हुआ? पहले से बहुत बेहतर है, हालांकि मैंने दवाई भी नहीं खाई। ये तो बदतमीजी की बात करते।
हमारा क्लिनिक को फजूल है। कोई बात नहीं, दवाई खाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। तुमको भूख लगी? हाँ लगी है। अभी तुमको पैंटी भी लगेगा, तुम एकदम चौकस हो जाएगा। और लाला मुझे चौकस होने की क्या जरूरत है? मैंने कोई डॉन को पकड़ना है। डॉन पकड़ा भी नहीं जाएगा, डॉन ने अब पकौड़े लगा लिए। मेरा मतलब है तुम सेहतयाब हो जाएगा। और देखो लाला, तुम ईमानदार आदमी हो, है कि नहीं? हाँ देखो, जो हो वो बताना, झूठ न बोलना। हाँ मैं मुसलमान होएगा तो फिर ईमानदार कैसे नहीं होएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा हाँ। ये देखो, मेरे को भी काम पे लगा दिए। अच्छा ऐसे लगते मैं सिटे घूम दे। चलो लूडो लूडो खेलना आता? हाँ आता है, आओ आता है। आओ सांप वाली साइड खेलता है। चलो। क्या बैठे पकड़ोगे ना? चलो मेरे को भी मारो। इसके पेट से ही लग रहा है सूद साहब कि ये आपका बच्चा है। जी मेरा मतलब है दूसरे लोग तो चेहरे से पहचाने जाते हैं ना, मगर डोंट वरी, अभी मर्ज बिल्कुल इब्तदा में है। क्या मेरा मर्ज इंतहा पे पहुंच चुका है? नहीं नहीं सूद साहब, हम अंत नहीं होने देते। आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गए हैं सोहेल क्लिनिक। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। प्लीज हेल्प मी। पीछे हटो यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। कुर्सी की आवाज। बैठिए बैठिए। अबू जी चेकिंग हो गई? बल्कि बुकिंग भी हो गई है। क्यों पिंकी? हाँ, डॉक्टर साहब की नजर का मतलब है कि मरीज 500 मशीनों में से गुजर गया। डॉक्टर साहब मुझे असल बीमारी क्या है? असल? जी वही पूछ रहा हूँ, असल बीमारी क्या है? तो बताया ना असल। पूछ रहा हूँ कि क्या असल? भाई असल ही बीमारी है। असल ही बीमारी है? जी असल बीमारी है। असल का जरासीम चिमट गया आपको। असल चीज क्या है? असल वो है जिसका आप सूद हैं और ये दरसूद है। डॉक्टर साहब ये असल से छुटकारा कैसे मुमकिन है? बड़ा आसान काम है। आप इतना सूद ले चुके हैं, आप असल छोड़ दें, देखिएगा चंद दिन में ही असल आपको छोड़ देगा और आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। वैसे मैं साथ आपको ये कुछ गोलियां भी लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब आपको मुझे ज़रा तफसीलन समझाना पड़ेगा, लेकिन छोड़े पहले आप ये बताएं कि फीस कितनी है आपकी? बिल्कुल मामूली फीस है, 800 रुपया। बेटा जी अबू। कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ जी है मेरे साहब जी, आपका पैसों वाला गल्ला है? गल्ला ही समझे जी, वारिस जो हुआ। बेटा जी 800 रुपये निकाल के डॉक्टर साहब को दे। मैं देता हूँ। हाय मैं मर गई, इससे तो कोई बच्चा समझ के लूट लेगा। मुझे किसने लूटना है? हाँ अच्छा जी। सूद साहब इस अपने गल्ले का वजन जरा हल्का करवाएं, बटुआ बहुत भारी है। अब बददुआ तो ना दें आप। बटुए का वजन ठीक है, मुनासिब है। ये ले डॉक्टर साहब। चेंज नहीं होगा आपके पास? चेंज की जरूरत क्या है? भाई बाकी पैसे नहीं देने आपको। अंकल आपको किसने कहा है बाकी पैसे वापस करें? रखें, आप सारे रखें। हाँ यानी 5000 ही रख लूं? नहीं आप सारे रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। अंकल मुझे जरा नोट करवा दें। अबू आज डेट क्या है? बेटा डेट बाद में लिखना, अभी सिर्फ 4200 रुपया लिख लो। डॉक्टर साहब कोई जल्दी नहीं है, जब आपका जी चाहे आप वापस कर दीजिएगा। लेकिन मैं क्यों रख लूं आपका 4200 रुपया? वो मेरे लिए रख लें। यानी सूद के लिए? जी बिल्कुल, और सूद की शरह बिल्कुल कम, तमाम बैंकों से भी ज्यादा। बहुत अच्छे सूद साहब, आपने कर्जा देने में इतनी जल्दी की है कि मैं अमेरिका को छोड़ के आपका कायल हो गया। वाह, पहली मर्तबा देखा अभी कर्जा बिल्कुल आपके घर पे। सूद साहब आपने हमारे निजाम में जितने पांव गाड़ने थे गाड़ लिए, जितना खून चूसना था चूस लिया, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसी वजह से रोज बरोज हमारा कारोबार जो है वो कम होता जा रहा है। किसकी इजाजत से हो रहा है ये कारोबार? आपके इस घिनौने कारोबार ने पूरी दुनिया के मुआशी निजाम को तहस नहस कर दिया है। हर मुल्क गुर्बत और मुफलिसी की वजह से एक दूसरे को काटने को दौड़ रहा है।
कट कट के नए मुल्क बन रहे हैं, लेकिन हर आजादी पाने वाला असल आजादी से महरूम है, क्योंकि असल आपके पास है। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, जरूरतमंद खुद चलकर मेरे पास आता है। जरूरतमंद का आपके पास आना नेमत है, और आप जहमत बना रहे हैं, अपनी दुनिया खराब कर रहे हैं, और साथ में ये छोटी दुनिया भी खराब कर रहे हैं। अपने कूच करने का ख्याल रखेंगे तो इस दुनिया का कयाम आसान हो जाएगा। सूद साहब आपको कसरत का मर्ज है, अपनी हदूद से तजावज करने का मर्ज, जो आजकल बड़े बड़े मुल्कों को लाहक है। आपको कमी की जरूरत है, किल्लत आपका इलाज है। डॉक्टर साहब क्या मेरा मर्ज एक नफ्सियाती मर्ज है? वो कह तो रहे हैं कि अजाफी मर्ज है, सुन क्या रहे हैं आप? ये लापरवाह ने मेरी बात आसान कर दी। दुनिया की 50% आबादी चाहे किल्लत से मरती हो, लेकिन 50% आबादी अजाफे से मरती है, और मरने के बाद भी मरती रहती है। डॉक्टर साहब कर्ज देना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन आप कर्ज खा नहीं हैं, सूदखोर हैं। अपने दुनियावी मुनाफे को सामने रख के की जाने वाली नेकी शुमार नहीं की जाएगी। डॉक्टर साहब आपकी पूरी बात मुझे इसलिए समझ नहीं आई कि आपने ये सारी बात मेरे बच्चे की मौजूदगी में की है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब्बू जी ये बटुआ मुझे भारी तो नहीं लग रहा, लेकिन जरूरत से ज्यादा लग रहा है। सूद साहब आपका बेटा आपकी मौजूदगी में समझने वाला निकला है। इन्हें डॉक्टर साहब आपकी फीस 800 रुपया। बहरहाल मैं इसका बाप हूं। ये 300 रुपया गोलियों का वापस ले लीजिए, क्योंकि आप मेरे मशवरे से ही तंदुरुस्त हो गए। मुबारक, आपको 300 रुपये वापस मिल गया है। तो क्या करें? किसी डॉक्टर को दिखाएं जाके। हाँ सॉरी सर,